ये जो आप देख रहे हैं सामने, तो मैं दोबारा से ब्लैंक प्रेजेंटेशन के ऊपर क्लिक कर लेता हूँ। फ्रेंड्स, आप लोग देख रहे थे कि जिस तरीके से लास्ट क्लास के अंदर आप लोगों के सामने लेआउट आया ब्लैंक प्रेजेंटेशन का, इसी तरीके से दोबारा आपके सामने एक लेआउट आ चुका है। ये जो पहला लेआउट होता है आपकी प्रेजेंटेशन जो आप तैयार कर रहे हैं, यानी कि जो स्लाइड नंबर 1 है, ये आपकी टाइटल स्लाइड होती है। यहाँ पर आप डिफरेंट किस्म के टाइटल डाल सकते हैं। मिसाल के तौर पर एकेडमी का नाम, अरसलान एकेडमी, किसी कॉलेज का नाम, किसी यूनिवर्सिटी का नाम, या फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जो भी आप डालना चाहते हैं जो सबसे पहले लोगों को नजर आए स्लाइड बनाने के बाद, पहली स्लाइड के ऊपर आप वो काम करते हैं। मिसाल के तौर पर मैं यहां पर लिख लेता हूं अरसलान एकेडमी, और नीचे में लिख लेता हूं यहां पर अपना नाम सर अरसलान। ठीक है, आप किसी कॉलेज के नाम पर बना सकते हैं जो आपका दिल करे। अब देखिए, ये तो थी स्लाइड नंबर 1, यानी कि जो आपका टाइटल पेज है ये आपने वो तैयार किया। अब हम क्या करते हैं, अब हम यहाँ पर एक न्यू स्लाइड ऐड करते हैं, ताकि अरसलान एकेडमी का कोई ना कोई डिस्क्रिप्शन भी होगी, कुछ ना कुछ मज़ीद चीज़ें भी होंगी। मैं कुछ ना कुछ तस्वीरों को भी दिखाना चाहता हूँ अरसलान एकेडमी के बारे में, लेकिन वो सारी चीज़ें न्यू स्लाइड पर होंगी। जितनी स्लाइड्स आप ऐड करना चाहें आप पावर पॉइंट के अंदर कर सकते हैं। अब हमने अगर न्यू स्लाइड को ऐड करना है तो वो किस तरीके से करना है, ये जो आप देख रहे होते हैं स्लाइड नंबर 1, ये जो एक डॉक्यूमेंट आपके सामने खुला है इसको कहते हैं स्लाइड नंबर 1। मैं यहाँ पर एक न्यू स्लाइड ओपन करता हूँ। उसके लिए मुझे क्या करना होगा, ये जो मेरी पहली स्लाइड है मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा। क्लिक करने के साथ मैं राइट क्लिक करके और यहाँ पर क्या करूंगा, न्यू स्लाइड। जैसे ही मैं न्यू स्लाइड के ऊपर क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे आपके सामने एक न्यू स्लाइड जो है वो ओपन हो चुकी है। अब देखें, इस वाली स्लाइड के अंदर और इस वाली स्लाइड में थोड़ा सा वर्किंग स्टाइल डिफरेंट है, यानी कि यहाँ पर आपका टेक्स्ट मिड में आ रहा था बीच के अंदर, और यहाँ पर इस स्लाइड की जो आगे की टेम्पलेट डिज़ाइन हुई है वो इस तरीके से हुई, यानी कि आप यहाँ पर टाइटल डालेंगे और यहाँ पर आप अपना टेक्स्ट लिख सकते हैं, कोई इमेज इंसर्ट कर सकते हैं। ये टेक्स्ट के बॉक्सेस उन्होंने आपको बनाकर दिए हुए हैं। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम यहाँ पर लिख लेते हैं, मिसाल के तौर पर मैं अपना नाम डाल लेता हूँ यहाँ पर ARSALANMUKHTR। ठीक है, अब यहाँ पर कोई भी टेक्स्ट अगर आप लिखना चाहते हैं तो आप आसानी के साथ टेक्स्ट लिख सकते हैं, कोई इमेज लगा सकते हैं, जो भी काम आप करना चाहें कर सकते हैं। तो लिहाजा फ़िलहाल मैं टेक्स्ट लिखता हूँ, क्योंकि बाकी चीज़ें हम अपकमिंग क्लासेस के अंदर कवर करेंगे। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे लिखता हूँ आई एम अरसलान मुख्तार फ्रॉम सरगोदा पाकिस्तान। ठीक है, एक छोटा सा टेक्स्ट जो था वो हमने लिख लिया। अब देखिए हमारे पास इस टाइम कितनी स्लाइड्स हो गई, 2 स्लाइड्स। पहली स्लाइड वो जिस पे मेरा टाइटल है अरसलान एकेडमी सर अरसलान, और दूसरी स्लाइड वो जिसके ऊपर मैंने एक टेक्स्ट लिखा, और टेक्स्ट लिखने के बाद मैंने एक छोटा सा यहाँ पर क्या बना दिया, टेक्स्ट डाल दिया। इसी तरीके से अब अगर मुझे तीसरी स्लाइड ऐड करनी है तो मैंने कैसे करनी है, मैं राइट क्लिक करूंगा दूसरी स्लाइड के ऊपर, दूसरी स्लाइड पे राइट क्लिक करूंगा और यहां से न्यू स्लाइड ओपन कर दूंगा। जब मैंने दूसरी स्लाइड पर क्लिक करके न्यू स्लाइड की तो दूसरी के बाद तीसरी स्लाइड जो है वो आपके सामने आ चुकी है। अब देखें जैसी टेम्पलेट वैसे पहली थी इसी तरीके से आपके पास सेकंड टेम्पलेट भी आ चुकी है, यानी कि थर्ड स्लाइड भी आपके पास ऐड हो चुकी है। यहाँ पर आप दोबारा वही नाम डाल सकते हैं मुकम्मल तौर पर, Ctrl+C, और मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर Ctrl+V कर दिया ताकि आपका जो टाइटल था वो यहीं पर आ जाए। अब मैं यहाँ पर दोबारा से टेक्स्ट डाल सकता हूँ। ठीक है, फिर मिसाल के तौर पर हम लोग डिफरेंट किस्म के कोर्सेज करवा रहे हैं। ठीक है, पावर पॉइंट के बाद एक्सेल, कुछ भी जो भी आपका वर्किंग एरिया है ना वो आप यहाँ पर कर सकते हैं। अभी तक हमने कितनी स्लाइड्स ओपन की, सेकंड और थर्ड, यानी कि टोटल हमारे पास 3 स्लाइड्स आ चुकी हैं। इसी तरीके से हम चौथी स्लाइड ऐड करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करेंगे और न्यू स्लाइड पर दोबारा से क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक न्यू स्लाइड दोबारा से आ चुकी है, यानी कि इस टाइम आपके पास थी 4 स्लाइड्स। देखिए जी, अब तक तो हमने कितनी स्लाइड्स ओपन की, 4 स्लाइडें, और हमने किस तरीके से ओपन किया, इनको राइट क्लिक करके न्यू स्लाइड पर गए तो न्यू स्लाइड ऐड हो रही थी। अब हम चाहते हैं कि हमें इस स्लाइड के ऊपर राइट क्लिक करके न्यू स्लाइड ना करना पड़े, स्लाइड डायरेक्टली ओपन हो जाए। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, आपने अपना माउस
स्लाइड नंबर 4 पर रखना है। और उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे होम के टैब में सबसे पहले ऑप्शन आ रहा है आपके पास न्यू स्लाइड। ठीक है, अब न्यू स्लाइड के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो वो आपको काफी ज्यादा डिजाइन दे रहा है कि जी आपने टाइटल स्लाइड ऐड करनी है, टाइटल एंड कंटेंट स्लाइड ऐड करनी है, सेक्शन हेडर आप ऐड करना चाहते हैं, 2 कंटेंट आप करना चाहते हैं, या कंपैरिजन करना चाहते हैं, या टाइटल ओनली। देखिए यहां पर जब आप ऐड कर रहे थे, यहां पर स्लाइड नंबर 5 जब आप ऐड करेंगे, मिसाल के तौर पर स्लाइड नंबर 4, अभी देखिए ये वाला फर्स्ट हमने ये टाइटल पेज बनाया, जब हम इस स्लाइड पर आए तो आपने देखा कि इस तरीके का आपको एक डायलॉग बॉक्स मिल रहा है। डायलॉग मतलब मिसाल के तौर पर यहाँ पर आपने टाइटल लिख लिया और यहाँ पर ये आपको टेक्स्ट बॉक्स इस तरीके से मिल रहा है। लेकिन जब आप यहाँ से न्यू स्लाइड ओपन करेंगे, यूं देखें मैंने जैसे ही न्यू स्लाइड पर क्लिक किया तो ये देखें एक उसी तरीके का आपके पास डायलॉग बॉक्स आ रहा है। अभी टोटल स्लाइड हो गई 5। अब मैं दोबारा से इस पर क्लिक करता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ कि मैं यहाँ पे लेता हूँ जी मुझे 2 कंटेंट चाहिए। ठीक है, मैं जैसे इस पे क्लिक करूंगा तो अब देखें थोड़ा सा फर्क आएगा। यहां पर 4, 5 और छठी स्लाइड आप देखें यहां पर मेरे पास बॉक्स के 2 कॉलम आ चुके हैं। पहला एक टाइटल, मैं यहां पे लिखता हूं जी 1, यहां पे लिखता हूं जी 2 और यहां पे लिखता हूं 3। ये देखें डिफरेंट वे में आप यहां पर काम कर रहे हैं। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, मैं दोबारा से स्लाइड नंबर 6 के आगे एक नई स्लाइड ऐड करता हूं। मैं न्यू पर आऊंगा, ये देखें उसी हिसाब से आपकी स्लाइड ओपन हो रही है। ठीक है, मैं दोबारा आता हूं न्यू स्लाइड के ऊपर। अब वो मेरे से पूछ रहा है जी आपने क्या रखना है। मैं चाहता हूं कि जी यहां पर मुझे सिर्फ और सिर्फ एक जो स्लाइड मिले वो मिले मुझे टाइटल, मतलब मैं सिर्फ टाइटल रखना चाहता हूं, बाकी चीजें नहीं है। तो मैं टाइटल ओनली पर क्लिक कर दूंगा। तो ये देखें अगली स्लाइड जो आएगी इसमें सिर्फ टाइटल है, नीचे वाला जो बॉक्स है वो खत्म हो चुका है। ये वो चीजें थी जो कस्टम हो रही हैं, हम इन चीज़ों को इन डिटेल आगे जाकर करने वाले हैं। आज की क्लास के अंदर हम लोगों ने सीखा कि अगर आपने न्यू स्लाइड ऐड करनी है तो वो किस तरीके से करनी है। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूं कि आप तमाम